फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन और आज मैं आपसे बात करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं और उनका ये सवाल रहता है कि आखिर हम डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों करें, क्योंकि और भी ऑप्शंस हैं जिसमें हम जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फ़ायदे और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए और आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम। तो जैसे आप लोग जानते ही हैं कि आज के टाइम पे सभी लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सभी के हाथों में मोबाइल है, कोई लैपटॉप है और टीवी बहुत ही कम लोग आजकल देखते हैं। बहुत जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर घर में जो लेडीज़ हैं तो वही लोग बस केवल टीवी देखते हैं। बाकी जितने भी यूथ है और बहुत सारे लोग जो एज में भी हो गए वो लोग भी केवल और केवल मोबाइल पे ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर लैपटॉप पे सारी चीज़ें वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के टाइम पे कि हमें भी अपने जो मार्केटिंग है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही करें, क्योंकि हमारी ऑडियंस तो वहीं पे अवेलेबल है ना। तो ये अगर ऑडियंस हमें कैप्चर करना है तो हमें भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ही ले जाना पड़ेगा और ऑनलाइन मार्केट में हमें प्रमोट करना पड़ेगा। हमारा यूज़र मान लीजिए इंस्टाग्राम पे है तो हमें इंस्टाग्राम पे अपना ऐड करना चाहिए ना, क्योंकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है जो हमारा प्रोडक्ट ले सकती है वो अपना टाइम इंस्टाग्राम पे दे रहा है, तो हमें भी मार्केटिंग इंस्टाग्राम पे करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा मान लीजिए कि फेसबुक है, यूट्यूब है, ज़्यादातर टाइम में अगर जो आपकी ऑडियंस है वो यूट्यूब पे है तो आपको यूट्यूब पे ऐड दिखाना ही पड़ेगा, तभी आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर पाएगा। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, मान लीजिए आप ऑफलाइन मोड में आप करते हैं अपनी मार्केटिंग, तो वहाँ पे ये चीज़ सक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो ज़्यादातर टाइम अपना ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहा है। लोग कहीं जा भी रहे होते हैं तब भी वो अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं, फ़ोन में ही देख रहे होते हैं, हर चीज़ अपना सारा टाइम वहीं पे दे रहे होते हैं। तो हमें ऑफलाइन मोड में जो भी मार्केटिंग करते हैं उससे हमें बहुत अच्छे फ़ायदे आज के टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकते हैं। तो हमें हमें ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा या फिर उसे फ़ायदे कह लीजिए जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग करने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत सारे वो फ़ायदे मिलते हैं जो पुरानी ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको नहीं मिल पाते थे। सबसे पहला जो है वो है अफोर्डेबिलिटी का ही। ऑफलाइन मार्केट में आप जो भी मार्केटिंग करते थे उसमें आपकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आ जाती थी। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से मार्केटिंग करते हैं अपने बिजनेस की तो ये बहुत ही आपको अफोर्डेबल पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें आप जितना चाहते हैं उतने बजट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हैवी बजट आपको नहीं चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप टीवी में ऐड देना चाहते हैं, रेडियो में देना चाहते हैं, न्यूज़पेपर देना चाहते हैं ऐड, तो उसमें आपको एक साथ बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आप जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे अपना बजट बढ़ा सकते हैं। आप बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही अपर लेवल तक जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरा आपको इम्पोर्टेंट क्यों है कि आना, क्योंकि आज के टाइम पे 50% से ज़्यादा लोग मोबाइल पे आ चुके हैं। हर एक इंसान के पास लगभग आज के टाइम पे फ़ोन है। तो अगर हमें अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी है तो हमें मोबाइल यूज़र्स के तक पहुंचना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी मार्केटिंग करें। तीसरा जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट जो है वो ये है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस फिक्स कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाते थे, मान लीजिए आपने बिलबोर्ड लगा दिया, अब आप वहाँ पे ये नहीं जान सकते थे कि आपकी टारगेट ऑडियंस ने वो ऐड देखा या फिर नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है वो भी देख रही है, जो है वो तो देख ही रही है, और मान लीजिए नहीं भी देख रही है, तो वहाँ पे हम किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं कर सकते थे कि हमारी टारगेट ऑडियंस हमारे ऐड को देख रही है या नहीं देख रही है, हमारी मार्केटिंग उस तक पहुँच पाई या फिर नहीं पहुँच पाई। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत ही अच्छी एक बात है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं कि आप किस इंसान को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, किस व्यक्ति को आप अपना ऐड दिखा करके उसे कन्वर्ट करके अपनी वेबसाइट पे लाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। हर एक चीज़ आप किस टाइम आपका यूज़र आपका ऐड देखेगा, वो क्या एक्शन लेना चाहेगा, और उस हिसाब से आप बाकायदा कस्टम कर सकते हैं अपने ऐड को, अपने ऑडियंस को, कि वो किस टाइम ज़्यादा अवेलेबल रहती है, किस टाइम नहीं रहती है, और किस टाइप के वो कलर के कपड़े पहनती है, क्या चीज़ें वो पसंद करती है। इस सब के बेसिस से आप अपनी टारगेट ऑडियंस को ईजिली टारगेट कर सकते हैं, और आप जो भी स्पेंड आप करेंगे अपने ऐड पर वो सीधे सीधे आपकी टारगेट ऑडियंस तक ही जाएगा। आप वहाँ अब यहाँ पे कोई भी इधर उधर की ऑडियंस
आपका ऐड देख करके आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो अपनी टारगेट ऑडियंस पे ही करेंगे। चौथा जो आपको बेनिफिट मिलता है वो ये है कि आप अपनी ऑडियंस को टारगेट भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप अपनी ऑडियंस को ट्रैक भी कर सकते हैं। मतलब आपके ऐड को कितनी ऑडियंस ने देखा, उस ऑडियंस ने क्या एक्शन लिया, उसने एक्शन ले करके अपनी वेबसाइट पे गया या नहीं गया, या फिर अपनी आपकी वेबसाइट पे जा करके उसने क्या क्या चीज़ें करी। उसके बाद अगर वो आपकी वेबसाइट पे गया, आपके प्रोडक्ट पेज पे गया और उसने प्रोडक्ट खरीदा या नहीं खरीदा, या प्रोडक्ट पेज पे जा करके उसने कैंसिल करके वापस आ गया, तो ये सब चीज़ें आप बाकायदा ट्रैक कर सकते हैं। कितने यूज़र गए आपकी वेबसाइट पे, कितनों ने प्रोडक्ट परचेज किया, कितने लोग प्रोडक्ट पेज पे जा करके प्रोडक्ट देख करके वापस आ गए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये है कि जितनी भी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे जा करके प्रोडक्ट ना परचेज करके वापस चली गई, उसे आप दोबारा रीटारगेट करके आप वहाँ उन तक पहुँच सकते हैं और अपना मैसेज दे सकते हैं। पांचवा जो एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है, आप सभी लोग चाहते हैं कि आपके बिजनेस के जो भी कस्टमर्स हैं आप उनसे इंटरेक्ट ईजिली कर सकें, या फिर आप उनसे अच्छा एक कनेक्शन बना सकें। लेकिन ये ऑफलाइन मार्केट में आप बहुत कम लोगों तक पहुंच सकते हैं और सबसे अच्छी कनेक्टिविटी बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ऑनलाइन में आप हर चीज़ कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर से ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं। आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उनसे कनेक्शन बनाए रख सकते हैं। जब भी आपका कोई नया ऑफर आता है आप उनको ऑफर दे सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप उनसे अच्छा कनेक्शन बना रख सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई कस्टमर आपका आया और उसे कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डायरेक्टली आपसे मैसेज के थ्रू, चैटबॉट के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकता है। आप उसका ईजिली कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है कि हर एक पर्सनल व्यक्ति से आप उसमें कनेक्टिविटी बना सकते हैं। और ये है कि आप अपने ऑडियंस को कंटेंट प्रोवाइड करके उसे एजुकेट भी कर सकते हैं, उसे एक्नॉलेज भी कर सकते हैं और उसे एम्पावर भी कर सकते हैं कि वो किस तरीके के डिसीजंस ले। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और अपना ट्रस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो ये इंटरैक्टिविटी बहुत ही आपके बिजनेस को बूम कर सकती है अगर आप इस चीज़ को अपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अप्लाई करते हैं। छठा जो एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि आप मान लीजिए अपनी मार्केटिंग ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं, आपने एक बिलबोर्ड लगाया और आपको वहाँ से रिजल्ट मान लो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, सबसे पहली बात तो ट्रैक नहीं कर सकते, बट आप चाहते हैं कि उसको हटाना चाहते हैं, तो आप इतनी ईजिली नहीं हटा सकते क्योंकि वहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं और आपका एक साथ बहुत सारा पैसा लगा हुआ होता है, तो एकदम से आप चीज़ें बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप जब चाहें अपने कैंपेन को बंद कर सकते हैं, जब चाहें अपने कैंपेन को चालू कर सकते हैं और जैसे भी मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं आपके कैंपेन में हो, वो सब चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, जब चाहें तब कर सकते हैं। आप अपने ऐड को चेंज कर सकते हैं, ऐड कॉपी को चेंज कर सकते हैं, ऑडियंस भी चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ऐड को, अपना बजट बढ़ा सकते हैं, अपना बजट घटा सकते हैं और जब चाहे अपने कैंपेन को बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट आता दिख रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके ऐड से, आपके कैंपेन से कितना प्रॉफिट आपको आ रहा है, कितना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, आपका कौन सा ऐड चल रहा है, कौन सा ऐड नहीं चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं और उस हिसाब से अपने ऐड को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं। सातवां जो आपको बेनिफिट मिलता है वो है आपको एक्सपेंशन आपके बिजनेस का बहुत ही ईजी हो जाता है। आप मान लीजिए कि ऑफलाइन मार्केट में ऐड करते हैं तो आप एक जगह पे अपना बिलबोर्ड या टीवी पे तो बहुत ही महंगा पड़ जाता है। अगर आपका बिजनेस मीडियम लेवल का है या स्मॉल लेवल का है तो आप तो वहाँ पे कर ही नहीं पाएंगे, टीवी या फिर रेडियो इन सब पे ऐड। लेकिन अगर आपका लेकिन मान लीजिए आपने बिलबोर्ड किया, ये सारी चीज़ें करी, तो वहाँ पे क्या है कि आप बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि वो एक जगह स्टिल है और वहाँ पे जो आ रहा है वही आपके ऐड को देख सकता है, वही आपकी ऑडियंस बन सकता है। लेकिन अगर आप ब्रॉड ऑडियंस तक पहुँचना चाहते हैं कम टाइम में, तो वो केवल और केवल डिजिटल मार्केटिंग से ही पॉसिबल है। टीवी पे देते हैं तो उसमें इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, पहली बात। दूसरा ये कि आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अपनी ऑडियंस तक पहुँचने के लिए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप कम प्राइस में अफोर्डेबिलिटी के साथ ब्रॉड ऑडियंस तक ईजिली पहुँच सकते हैं। और आठवां और लास्ट में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपने बिजनेस की अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके
उनके कमेंट्स को का जवाब दे करके वो अपनी क्वेरीज वहाँ से पूछ लेते हैं। इससे क्या होता है, आपकी एक अथॉरिटी बन जाती है आपके बिजनेस की। अगर आपने कस्टमर की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनको दे दिया तो एक अथॉरिटी बन जाती है, जिसके थ्रू ये होता है कि जब भी अगर कस्टमर को कोई भी सामान लेना होता है आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो वो आपको ही प्रेफर करेगा और किसी को प्रेफर नहीं करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है कि आप अपनी अथॉरिटी बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं ऑनलाइन मार्केट में, जो कि ऑफलाइन तरीके से पॉसिबल नहीं है उतना। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कुछ ऐसे पॉइंट थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो आज के टाइम पे अगर करना है आपको अपने बिजनेस को बड़ा, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के अदर चीज़ें मैं बताऊँगा।